द हार्टफुलनेस वे बुक रीडिंग परिचय। अगस्त 2015 में जब मैं चेन्नई, भारत में स्थित अपने घर के ऑफिस में बैठा हुआ था, तो मेरी पत्नी मेरा फ़ोन लेकर आई। हंसते हुए उसने मुझे बताया कि यूरोप से कमलेश जी का कॉल आया है। मेरी 2 साल की बेटी ने यूं ही फ़ोन उठा लिया था और जब तक मेरी पत्नी देखती, उसने उनसे कुछ बातचीत भी कर ली थी। जब मैंने फ़ोन लिया तो उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम ध्यान के विषय में एक किताब लिखो। मैं तुरंत मान गया, लेकिन मेरे अंदर थोड़ी घबराहट थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि कमलेश जी 40 साल से भी ज़्यादा समय से ध्यान कर रहे हैं और विश्व भर के तमाम जिज्ञासुओं के आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी हैं। इसलिए मुझे लगा कि इस विषय पर किताब लिखने के लिए वे ही कहीं ज़्यादा योग्य थे। कई सप्ताह के बाद जब हम मिले तो मैंने कहा, बेहतर होगा कि यह किताब आप खुद ही लिखें। वह हंसे और बोले, इसे हम मिलकर लिखेंगे। 2 साल के भीतर भारत व अमेरिका की कई जगहों पर अनेक विषयों को लेकर हमारी कई व्यापक वार्ताएं हुई। द हार्टफुलनेस वे इन्हीं वार्ताओं का क्रमबद्ध संग्रह है। लगभग 20 साल पहले किताबों के प्रति मेरे आकर्षण ने ध्यान में मेरी रुचि जगाई थी। किशोरावस्था में ही आध्यात्मिकता की ओर मैं खिंचाव महसूस करने लगा था। मुझे भरोसा था कि यदि अपने माता-पिता के विशाल पुस्तक संग्रह में लंबे समय तक मैं कुछ खोजता रहूं, तो कुछ ऐसे दुर्लभ और गूढ़ लेख ढूंढ ही निकालूंगा, जिनके पन्नों से जगत के गोपनीय रहस्य फूट पड़ेंगे। पहली किताब जो भाले की नोक की तरह मेरे हाथ लगी, वह थी प्रख्यात संत लाओ त्ज़ू द्वारा लिखी किताब ताओ ते चिंग। इसकी सरलता और ज्ञान ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया और मेरे हृदय में उठ रही आध्यात्मिक तड़प की लपटों को हवा दे दी। अब मैं दूसरी किताबों को पढ़ने के लिए प्रेरित हुआ। मैंने बौद्ध, ताओ, सूफी, ईसाई और अन्य साहित्यों का अध्ययन किया। मैंने अरस्तू और ऑगस्टीन को, इमर्सन और एपिक्यूरस को भी पढ़ा। धीरे धीरे यह विचार मेरे अंदर घर करने लगा कि इस पूरे अध्ययन से तो मैंने केवल दूसरों के विचारों और अनुभवों को ही जाना है, पर मेरा खुद का अनुभव क्या है? मेरे हृदय में उठ रही आध्यात्मिक तड़प की लपटों को हवा दे दी। अब मैं दूसरी किताबों को पढ़ने के लिए प्रेरित हुआ। मैंने बौद्ध, ताओ, सूफी, ईसाई और अन्य साहित्यों का अध्ययन किया। मैंने अरस्तू और ऑगस्टीन को, मर्सन और एपिक्यूरस को भी पढ़ा। धीरे धीरे यह विचार मेरे अंदर घर करने लगा कि इस पूरे अध्ययन से तो मैंने केवल दूसरों के विचारों और अनुभवों को ही जाना है, पर मेरा खुद का अनुभव क्या है? अभी तक तो मेरे द्वारा प्राप्त सारी जानकारी अमूर्त थी। तमाम आध्यात्मिक विचारों से मैं परिचित हो चुका था, लेकिन केवल किताबी तौर पर। इस दौरान कई नए शब्द भी मैंने पढ़े, जैसे एनलाइटनमेंट, सटोरी, समाधि, एल्यूमिनेशन। मैं इन धारणाओं का अर्थ खुद समझने की जरूरत महसूस करने लगा। मैं जानता था कि इसके लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। पागलों की तरह मैं तरह तरह के अभ्यास अपनाने लगा। मैंने ध्यान की कक्षाएं की, योग का अभ्यास किया, मार्शल आर्ट्स का अध्ययन किया। एक बार मुझे एक प्रसिद्ध जैन गुरु मिले। जब उन्होंने मुझ पर अपनी दृष्टि डाली, तो मैं हकलाते हुए इतना ही कह पाया, अभी तक मैं किसी भी गुरु से नहीं मिला हूँ। लेकिन तुम मिलोगे, उन्होंने कहा। तब तक मैं ध्यान का नित्य अभ्यास शुरू कर दिया था, पर ध्यान ने से मुझे कोई सुकून नहीं मिला। यह एक संघर्ष ही था, बड़ा कठिन और उबाऊ। कुछ वर्षों की खोज के बाद मेरा उत्साह ठंडा पड़ने लगा। हारकर खाली हाथ ही अंततः मैंने अपनी खोज बंद कर दी। अगस्त 2002 की बात है, जब एक स्थानीय दुकान के बाहर खड़े-खड़े मेरी मुलाकात एक अजनबी से हो गई थी, तथा जिससे बातचीत करके मुझे यह पता चला कि वह सहज मार्ग, जिसका हिंदी में अर्थ प्राकृतिक मार्ग है, या हार्टफुलनेस नाम की पद्धति से ध्यान का अभ्यास करती है। उसकी बातचीत से लगा मानो हार्टफुलनेस के अभ्यास ने सचमुच उसकी जिंदगी बदल दी हो।
ध्यान के इस नए तरीके को जानने की उत्सुकता के बावजूद मैं थोड़ा आशंकित भी था। ध्यान के बारे में किए जाने वाले तमाम दावों का अब मेरे ऊपर कोई भी असर होना बंद हो गया था। ध्यान का मेरा अनुभव अलग तरह का था। मैंने तो सोचा कि शायद मैं ध्यान करने के लिए बना ही नहीं था। साथ ही यह संशय भी मुझे था कि एक सही रास्ता इतनी आसानी से तो नहीं मिल सकता। मैं अक्सर सोचता था कि क्या एक योग्य गुरु खोजने के लिए हिमालय की गहरी घाटियों या सुदूर किसी जगह पर जाना होगा। किसी बिल्कुल असली चीज का यूं ही किसी नुक्कड़ पर अकस्मात मिल जाना आखिर कहाँ तक जायज हो सकता है। लेकिन मेरे भीतर से किसी ने कहा ऐसा संभव है। फिर सितंबर की एक उज्जवल सुबह मेरी माँ का फोन आया। वह रो रही थी। मेरी छोटी बहन किसी कार से दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। वह बेहोश थी और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था। कोई नहीं जानता था कि वह जीवित भी बचेगी या नहीं। मैं आधे रास्ते में था और कुछ भी नहीं कर सकता था। 16 वर्ष की आयु में मध्य रात्रि को उसका देहावसान हो गया। यह ऐसा समय होता है जब लोग जीवन का अर्थ, आध्यात्मिकता और आशा की किरण खोजने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन मैं तो यह सब पहले ही कर चुका था और खाली हाथ लौटा था। फिर भी मैंने ब्रायन जॉन्स नाम के एक हार्टफुलनेस प्रशिक्षक से मिलने का समय लिया। ब्रायन एक पेशेवर कलाकार है। हम उनसे उनके स्टूडियो में मिले जो विभिन्न स्तरों पर तैयार तमाम पेंटिंगों से भरा हुआ था। कॉफी पीते हुए जानकर मैं बहुत प्रभावित हुआ कि हार्टफुलनेस प्रशिक्षक स्वयं होते हैं और अपनी इस सेवा के लिए कोई शुल्क नहीं लेते। ब्रायन ने स्टूडियो से लगे एक कमरे में ध्यान करने के लिए, या जैसा कि वे कहते थे, एक सीटिंग देने के लिए मुझे आमंत्रित किया। उन्होंने मुझे एक कुर्सी पर बिठाया और खुद सामने एक कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने मुझे समझाया कि हृदय पर ध्यान कैसे करना है। उन्होंने कहा कि उनका काम बस मेरे साथ ध्यान करना है, जिससे मेरे ध्यान में मदद मिलेगी। उन्होंने मुझसे आंखें बंद करने को कहा और फिर कहा, कृपया शुरू कीजिए। फिर क्या हुआ यह बताना बड़ा कठिन है। यह समझने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी कि मैंने जो अनुभव किया था वह समाधि की एक झलक थी। एक गहरी आत्म संतुलन की दशा जहाँ आप स्वयं से परे चले जाते हैं, अभी और यहाँ से परे और हर चीज़ से परे हो जाते हैं। जब उन्होंने बस कीजिए कहकर ध्यान समाप्त किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उस शाश्वतता से बाहर खींच लाया गया हूँ। ध्यान के बाद की स्थिरता के पलों में, उससे मिलने वाले आनंद में हम शांत होकर बैठे रहे। उन्हीं पलों में मैंने यह जान लिया कि किसी अद्भुत चीज़ का मुझे अनुभव हुआ है, वह चीज़ जिसके लिए मैं जीवन भर प्यासा रहा। मुझे नहीं मालूम था कि वह चीज़ क्या थी, लेकिन पहली बार मेरा हृदय पूरी तरह से प्रफुल्लित और शांत हुआ था। यह मैं बाद में जान पाया कि यह अनुभव यौगिक प्राणाहुति नामक किसी चीज़ के द्वारा घटित हुआ था। हार्टफुलनेस 3 प्रकार की विधियों, ध्यान, सफाई और प्रार्थना का एक समग्र रूप है। ये तीनों अभ्यास यौगिक प्राणाहुति के द्वारा पोषित होते हैं। प्राणाहुति हार्टफुलनेस अभ्यास का सार निचोड़ है और उसकी रूपांतरण क्षमता की कुंजी भी है। ध्यान के द्वारा हम मन की जटिलता से हृदय की सरलता की ओर बढ़ते हैं। हर चीज की शुरुआत हृदय से होती है। जब हृदय शांत होता है तो मन भी स्थिर होता है। जब हृदय संतुष्ट होता है तो मन में अंतर्दृष्टि, स्पष्टता और समझ पनपती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हृदय और मन दो भिन्न चीजें हैं जो एक दूसरे से प्राय टकराती हैं। हार्टफुलनेस ध्यान में मन को नियमित करने के लिए हम हृदय का सहारा लेते हैं, जिससे दोनों एक ही पटरी पर आ जाते हैं। ध्यान की संगति में जब दोनों मिलकर एक होते हैं तो हमारा व्यक्तित्व भी समग्र हो जाता है। सफाई की विधि हमें उन विभिन्न मानसिक और भावनात्मक प्रवृत्तियों से मुक्त करा देती है जो हमारे जीवन पर हावी रहती है। इसके द्वारा हम आंतरिक स्थूलताओं, तुच्छ प्रवृत्तियों और इच्छाओं को दूर कर अपने हृदय को पवित्र बनाते हैं। धीरे धीरे फिर हमारा असली स्वभाव प्रकट होने लगता है। प्रार्थना में हम अपने भीतर मौजूद आध्यात्मिक स्रोत से अपना संबंध जोड़ते हैं।
प्रार्थना की यह क्रिया आगे चलकर प्रार्थना के भाव की दशा में विकसित हो जाती है। इससे हमें स्रोत के साथ जुड़ जाने का इशारा मिलता है। अब हमारे भीतर एक ऐसी इच्छा और तड़प पैदा हो जाती है जो स्वतः ही ध्यान की गहराइयों में पहुंचा देती है। हार्टफुलनेस के इस अभ्यास की शुरुआत भारतवर्ष में 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुई। इसकी शुरुआत करने वाले रामचंद्र नामक एक योगी थे, जिन्हें लोग लाला जी कहते थे। लाला जी ने शुरू से ही सभी धार्मिक व सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुयायियों को स्वीकार कर एक समावेशी वातावरण स्थापित करने की पहल की। उनके समय, काल व मूल स्थान में जो कि दुर्लभ था, वे खुद ऐसी अनेक परंपराओं के लिए में लिप्त थे जिनका उन्होंने पुनर्निर्माण किया और एक ऐसा मार्ग बनाया जो आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए समाज की सेवा कर सके। वर्तमान के जिज्ञासुओं के पास अनेक जिम्मेदारियां हैं और अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासाओं की पूर्ति के लिए वे स्वयं को समग्र रूप से समर्पित कर देने की परिस्थिति में नहीं है। हार्टफुलनेस एक ऐसे संतुलित और समग्र अस्तित्व की पेशकश करता है। यहाँ जीवन के आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही पहलू साथ साथ मधुरता से रह सके। लाला जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी का नाम भी रामचंद्र था, जिन्हें लोग बाबूजी के नाम से जानते थे। उन्होंने हार्टफुलनेस के इस अभ्यास को वर्तमान स्वरूप में लाकर इसे पूर्णता प्रदान की और विश्व भर के जिज्ञासुओं का मार्गदर्शन किया। बाबूजी के उत्तराधिकारी श्री पार्थ सारथी राजगोपालाचारी चारी जी हार्टफुलनेस के इस मार्ग के तीसरे गुरु थे। 20 दिसंबर 2014 को जब चारी जी ने अपनी देह का त्याग किया तो श्री कमलेश इस हार्टफुलनेस परंपरा के चौथे मार्गदर्शक बने। सन 2008 में जब मैंने काम के लिए पुणे भारत को चुना तो चारी जी के साथ कई मुलाकातें करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहली बार जब मैं उनसे मिला तो वर्षों पहले जैन गुरु द्वारा की गई भविष्यवाणी मुझे एकदम याद आ गई। हालांकि मालिक से मुलाकात का अर्थ मैं बाद में समझ पाया कि यह एक ऐसी घटना है जो भीतर ही घटित होती है, न कि बाहर। भारत में रहकर मेरी मुलाकात कमलेश जी से हुई, जो मेरे पड़ोसी होने के साथ साथ मेरे एक मित्र के पिता भी थे। जल्दी मेरे अंदर उनके लिए अत्यंत सम्मान और अपनेपन का भाव विकसित हो गया। अब तक जिन लोगों से मैं मिला हूँ, उनमें वे सर्वाधिक भरोसेमंद व जमीन से जुड़े व्यक्ति लगे। मुझे एक वाक्य याद आता है जब उनके पुत्र ने उनसे कहा कि हमारे अपार्टमेंट में रहने वाला एक सुरक्षाकर्मी हमेशा दुखी रहता है, शायद ध्यान से उसे फायदा हो सके। कमलेश जी का जवाब था, इस समय ईश्वर की अपेक्षा उसे रोटी की ज्यादा जरूरत है। कमलेश जी का जन्म 1956 में भारत के उत्तरी पश्चिमी प्रांत गुजरात में हुआ था। हार्टफुलनेस का अभ्यास उन्होंने 1976 में आरंभ किया, जब वे फार्मेसी कॉलेज के विद्यार्थी थे। स्नातक होने के बाद वे अमेरिका चले गए और वहां न्यूयॉर्क शहर में एक फार्मासिस्ट के रूप में कार्य शुरू किया। ध्यान का अपना अभ्यास भी उन्होंने जारी रखा। 2011 में चारी जी ने उन्हें अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया, जो चारी जी के देह त्याग के बाद प्रभाव में आ गया। तब से कमलेश जी ने स्वयं को पूर्णतः अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों के प्रति समर्पित कर दिया है, जिनमें हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट की गतिविधियों का मार्गदर्शन करने के साथ साथ संसार के हर कोने में फैले हुए आध्यात्मिक जिज्ञासुओं की निरंतर मदद भी शामिल है। सारे यथारीति संबोधनों से वह दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें दाजी कहते हैं। गुजराती भाषा के इस शब्द का अर्थ है पिता का छोटा भाई। द हार्टफुलनेस के नाम की यह पुस्तक दाजी और मेरे बीच खुलकर हुए वार्तालाप की श्रृंखला है, जिसमें हम हार्टफुलनेस के अभ्यास और सिद्धांतों की गहराइयों में गए। इन वार्ताओं में मैंने दाजी से कई प्रश्न पूछे। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो ध्यान आरंभ करते समय मेरे भीतर थे, कुछ ऐसे हैं जो हार्टफुलनेस प्रशिक्षक होने की वजह से मुझसे पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हमारी बातचीत के दौरान मेरे मन में स्वतः ही पैदा हुए। द हार्टफुलनेस वे के 3 भाग हैं। पहला भाग आध्यात्मिकता की खोज की प्रकृति का निरीक्षण करता है और ध्यान तथा यौगिक प्राणाहुति के रहस्यों के
रहस्यों को खोलता है। दूसरा भाग हार्टफुलनेस के मूलभूत अभ्यासों, ध्यान, सफाई और प्रार्थना से हमारा परिचय कराता है। यह आधारभूत जानकारी और व्यावहारिक निर्देशों का मिश्रण है। यह आधारभूत जानकारी और व्यावहारिक निर्देशों का मिश्रण है। हर अध्याय का समापन इन सरल अभ्यासों को करने के क्रमबद्ध निर्देशों से हुआ है। तीसरे भाग में हमारी आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा में सहायक गुरु की अदृश्य परंतु महत्वपूर्ण भूमिका का जिक्र है। द हार्टफुलनेस वे उस सरल अभ्यास को अनुभव करने का एक निमंत्रण है जिसने मेरा और विश्व भर के उन लोगों का जीवन रूपांतरित कर दिया है जो हार्टफुलनेस का अभ्यास कर रहे हैं। दरअसल कोई पुस्तक हमें रूपांतरित नहीं कर सकती। यह हमें बुद्धिमानी की बातें तो बता सकती है किंतु हमें बुद्धिमान नहीं बना सकती। कोई भी पुस्तक हमें ज्ञान तो दे सकती है पर उस ज्ञान के सत्य का अनुभव नहीं करा सकती। इस पुस्तक में जो प्रस्तुत किया जा रहा है वह अनुभव पर आधारित एक ऐसा तरीका जिसने व्यक्तियों को उनके सत्य को खोजने में मदद की है। आध्यात्मिकता की तलाश हम विभिन्न स्थानों पर करते तो रहते हैं परंतु आध्यात्मिक स्रोत को कहीं भी बाहर नहीं पाया जा सकता। यह एक ऐसी चीज है जो पकड़ में नहीं आती, बस महसूस की जा सकती है। जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो हृदय के द्वारा हम इसे महसूस करते हैं, क्योंकि महसूस करने वाला अंग हृदय है। हार्टफुलनेस अभ्यास करने का अर्थ है आकार से परे जाकर सार को खोजना, परंपराओं में छिपे रहस्य को जानना, स्वयं को अपने हृदय के मूल स्रोत तत्व में केंद्रित कर लेना और फिर वहाँ सच्चा अर्थ और संतुष्टि पाना। जिज्ञासुओं के लिए ताजी का बड़ा सरल और सीधा संदेश है, अनुभव ज्ञान से ज्यादा बड़ा है। कोई भी अच्छा शिक्षक यह समझता है। यही कारण है कि ज्यादातर कक्षाओं में लेक्चर और प्रयोगशाला दोनों का प्रावधान होता है। दादी अक्सर कहते हैं कि लेक्चर में आप सिद्धांत सीखते हैं और प्रयोगशाला में आप प्रयोग करके व्यावहारिक ज्ञान अनुभव करते हैं। अतः मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और अपने हृदय को अपनी प्रयोगशाला बनाकर उसे उसमें हार्टफुलनेस के अभ्यास का परीक्षण करें। किसी भी प्रयोग में एक प्रयोगकर्ता होता है, प्रयोग के लिए एक विषय होता है और इसका एक परिणाम होता है। आध्यात्मिक प्रयोग में ये तीनों भूमिकाएं आप ही निभाते हैं। यहाँ आप ही प्रयोग करता है, आप ही प्रयोग का विषय है और आप ही इसका परिणाम है। ऐसे प्रयोग में कभी अंतिम निष्कर्ष नहीं निकलता बल्कि खोज की निरंतर प्रक्रिया जारी रहती है। यही इस हार्टफुलनेस अभ्यास की अलौकिकता और आनंद है। जोशुआ पॉलक, जनवरी 2018। धन्यवाद।